इलेक्शन 2023 में ही होंगे, आगे नहीं जाएंगे। आइंदा वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। चाहता हूं नवाज शरीफ वापस आ जाएं, अदलिया की तरफ से भी रिलीफ मिले। जो नाइंसाफी हुई है इसकी तलाफी हो। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के ताबेदार भाई हैं। शाहिद खाकान अब्बासी को जरूर टिकट मिलेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा बेशुमार लोग आज भी पीटीआई के साथ हैं, वो इलेक्शन में टिकट लेंगे। पीटीआई के जिन लोगों पर मुकदमात हैं उनका इलेक्शन लड़ना मुश्किल है, जिन पर मुकदमे नहीं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। शेरी मिजारी टीवी पर जो गुफ्तगू कर रही थी सब ने देखा। सियासी वर्कर को जायज या नाजायज गिरफ्तारी देना होती है, हम कोई फिक्र नहीं। ये कैसे लोग हैं जो एक रात में ही तब्दील हो गए। नवाज शरीफ को उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने मुल्क से बाहर भेजा था जब बाजवा को आर्मी चीफ बनाया गया, तो उस वक्त नवाज शरीफ के नाम पर कोई काटा नहीं था। नवाज शरीफ को हटाने और दूसरे शख्स को लाने में मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। ख्वाजा आसिफ कहते हैं चेयरमैन पीटीआई के लिए एक जुमला इस्तेमाल किया गया था कि बस बहुत हो गया। ये भी कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई के साथ कभी गुजारा नहीं हो सकता। अप्रैल 2019 के बाद वो उनसे बेजार थे। हुकूमत तब्दीली की भी पेशकश की। 4-5 साल में ऐसे नुकसानात हुए जिनकी कभी भी दुरुस्ती नहीं की जा सकेगी। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर केयर नहीं की और हिफाजत नहीं की, 2 साल तक सजा होगी। अगर कोई शख्स कानून का मजाक उड़ाएगा, तफ्तीशी इदारे से कोऑपरेट नहीं करता तो नहीं आंदा मैं, नॉन कोऑपरेशन के ऊपर गिरफ्तारी हो सकती है। साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल तक सजा हो सकती है। गलती या नादानिशी में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो तो 2 साल तक सजा मिल सकती है। मामले की तहकीकात मेरिट और कानून के मुताबिक होगी। केस मंतके इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सामने रखते हुए FIA इंक्वायरी करेगी। चेयरमैन पीटीआई ने कौमी असम्बली को खतरे में डाला। साइफर मुतल्लिका इदारे को वापस नहीं किया। साबिक वजीर कानून ने साइफर मामले को असम्बली के फ्लोर पर मनफी अंदाज में इस्तेमाल किया। PDM का चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालिबा। मुसद्दिक मलिक ने कहा चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आजम सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। जावेद लतीफ बोले आइन तोड़ने पर आर्टिकल 6 लगता है। कोई रियासत पर वार करता है तो आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगता। रियासत किसी सियासतदान पर कुर्बान नहीं होने देंगे। पाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की मीडिया से मुखालिफ इकदाम। पैमरा तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। अपोजिशन में थी तो पैमरा कवानीन पर मीडिया की हमदर्दियां बटोरती रहीं। हुकूमत में आए तो सब भूल गई। जाते जाते मीडिया इंडस्ट्री को धचका पहुंचाने वाले इकदाम। टीवी चैनल्स पर मामूल की प्रोग्राम में इश्तिहारात की हद सिर्फ 10 मिनट कर दी। नए बिल में न्यूज चैनल की हर खबर के लिए मुसद्दिका की शर्त लगा दी। डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन की तारीफ भी बदल दी। जुर्माने की रकम 1 करोड़ होगी। तजावीज की मंजूरी पर बिल कानून बन जाए। बाड़ा में बड़ा हमला नाकाम। इंटेलिजेंस एजेंसी की बरवक्त इतला पर पुलिस की मौसर हिकमत अमली ने बाड़ा को बड़ी तबाही से बचा लिया। पुलिस के बहादुर जवानों ने पेश की इतला मिलने पर 2 खुदकुश बमबारों को बाड़ा कॉम्प्लेक्स और थाने में दाखिल होने से रोका। मरकजी और रकबी गेट से घुसने की कोशिश पर दोनों हमला आवर मारे गए। 3 पुलिस एहलकार शहीद, 8 जख्मी हो गए। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात ने बताया पुलिस जवानों ने 7 से 8 मिनट में दोनों दहशतगर्दों को पिस्पा कर दिया था। पुलिस के बहादुर जवानों ने जानों की कुर्बानी देकर आवाम की बड़ी तबाही से बचाया। वजीर आजम का शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा अपनी जान कुर्बान करने वाले कौम के हीरो हैं। अमेरिका तालिबान को उनके वादों पर कायम रखने पर बात करता रहेगा। खित्ते में इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयां करने और अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक बरकरार रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमेरिका पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत से मुतालिक बुनियादी जमहूरी उसूलों को सपोर्ट करता है। यही तमाम उसूल जमहूरी इंतखाबात की पाबंद हैं जिनकी हिमायत करते हैं। मैथ्यू मिलर का कहना था न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में कानून की हुक्मरानी की हामी है। कुरान को जलाने जैसी हरकतों की मजम्मत करते हैं। किसी भी मजहबी किताब को जलाना
या उसकी बेहुरमती करना घिनौना अमल है। यूनान कश्ती हादसे में जाँ भाग 15 पाकिस्तानियों के मैयतों की शिनाख्त मुकम्मल। 3 अफराद की मैयतें लाहौर पहुंचा दी गईं। मैयतें यूनान से दोहा और दोहा से लाहौर पहुंचाई गईं। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के नुमाइंदों ने मैयतें वरसा के हवाले की। अब्दुल वाहिद और सुफियान की मैयतें गुजरात और नासिर की मैयत गुजरावाला रवाना की गई। IT बरामदात को 20 अरब डॉलर तक ले जाकर जाना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंफॉर्मेशन से मुतालिक मंसूबों का इजरा कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी सेमिनार में शिरकत। वजीर आजम ने कहा चंद माह में बहुत से मंसूबे कौमी धारे में शामिल होंगे। मुआशी बहाली के मंसूबों को तमाम स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। नौजवान मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन खदमत अंजाम दे रहे हैं। सरमायाकारों को वन विंडो तरीक़ाकार से सहूलतें फराहम करेंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से भी बरी हो गए। लाहौर की एहतसाब अदालत ने जवेरिया शहबाज समेत 15 मुल्जिमान को बरी करने का फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक तहकीकात में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साबित नहीं हो सका। अदालत ने अदम पेशी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की साहबजादी राबिया इमरान को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट जारी कर दिए। PMLN का वो चाहते हैं कि PTI इलेक्शन में ही ना आए। आई थिंक दिस इज रॉन्ग। हमें उनको इलेक्शन में आने देना चाहिए। अगर PTI ने कोई गलत काम किया या उनकी गवर्नमेंट ने कोई गलत काम किया तो हमें भी वो काम करने की जरूरत नहीं है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से भी बरी हो गए। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नून लीग चाहती है PTI इलेक्शन में ही ना आए, मगर पीपल्स पार्टी का ऐसा कोई इरादा नहीं। सियासी तौर पर चेयरमैन PTI और उनकी पार्टी को इलेक्शन में आना चाहिए। सजा देना हमारा काम नहीं, अदालतें मौजूद हैं। वजीर कानून ने अपनी राय दी होगी। PP रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवीवाला की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ ने गुफ्तगू। कहा किसी पार्टी पर पाबंदी के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी के बात से मौकिफ रखती है। PTI ने कोई गलती काम किया हो तो हमें वो काम करने की जरूरत नहीं। हम तो शुरू से नैब जैसे इदारों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ हैं। आम इंतखाबात 3 से 4 माह तक मौखिर होने का खदशा। हुकूमत का नई मरदमशुमारी की मंजूरी और नोटिफिकेशन के इजरा पर गौर। नई मरदमशुमारी की मंजूरी CCI से ली जाएगी। 25 जुलाई को इजलास बुलाए जाने का इम्कान। नई मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करने का पाबंद होगा। नई हल्का बंदियों के लिए 3 से 4 माह का वक्त दरकार होगा। MQ वक्त की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। इंतखाबी फहरिस्तों में बेसाबगियों और मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फारूक सत्तार कहते हैं 30% कराची में के वोटर्स को कहीं और फेंक दिया गया। इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने हमें यकीन दहानी कराई कि ऐसा ही होगा। तमाम इंतखाबी हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखने की तजवीज़। हल्का बंदियां रजिस्टर्ड वोटर्स की मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएंगी। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने मुजव्विज़ा तरमीम की हतमी शक्ल दे दी। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह कबल मुकम्मल होगा। हल्का बंदियों के खिलाफ शिकायत 30 रोज में की जा सकेगी। मुजव्विज़ा तरामीम की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। आम इंतखाबात के लिए 42.5 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने इलेक्शन कमीशन की असम्बली की मंजूरी दे दी। We hope, therefore, that peace will prevail so that the people of Ukraine and Russia can enjoy peace dividends. In our meeting, I emphasized the importance of peaceful resolution of disputes and conflicts through dialogue and engagement in Pakistan's readiness to support peace initiatives which can bring peace in the region. रूस यूक्रेन तनाज़े पर पाकिस्तान गैर जानिबदार पोजीशन पर कायम है। तनाज़े को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की यूक्रेनी हममनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने कहा जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन के साथ कोई दिफाई मुआहदा नहीं किया। यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने भी तायद की। बोले दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और तकनीकी मुआहदे 1996 के हैं।
पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल में ताल्लुकात की मजबूती के लिए पुरुम्मीद हैं। उम्मीद है आलमी सतह पर बुहेरे असबत में गंदुम तरसील की डील की बहाली के लिए कोशिशें की जाएं। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। क्वेटा में वकील के कातल का केस, सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को पीर को तलब कर लिया। वकील लतीफ खोसा की जानिब से केस की कार्रवाई रोकने की सदा जस्टिस यहया अफरीदी ने रिमार्क किए। पहले दरख्वास्त गुजार को अदालत के सामने सरेंडर करना होगा। प्रोसिक्यूटर जनरल बलोचिस्तान ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। दहशतगर्दी के मुकदमे में ATC इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली।